से है एक आंधी, इश्क है एक तूफान, इश्क के आगे बेबस है दुनिया का हर इंसान। इश्क में सब दीवाने, इश्क में सब हैरान, इश्क में सब कुछ मुश्किल है, इश्क में सब आसान। देखो प्यारे ये नजारे, ये दीवाने, ये परवाने हैं इश्क में कैसे गुम। हाय तुमसे मिलके दिल का है जो हाल, क्या करे हो गया है कैसा ये कमाल, क्या करे तुमसे मिलके दिल। नहीं तू क्या बोल रहा है, मुझे सच में नहीं पता यार। अच्छा तो चल मैं तुझे समझाता हूँ कि मैं क्या कह रहा। उस लड़की के बारे में बता जो आज सुबह कॉलेज में देखी थी। तो कौन, ताई? अच्छा तो उसका नाम ताई है। यार तू ना बिना बात के ऐसे ही बातें बढ़ाए जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तू सोच रहा है। अच्छा जैसा सोच रहा हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है क्या? हाँ चल फिर तू मुझे किसी दूसरे फीमेल स्टूडेंट का नाम बता। किसी और का नाम, पर वो तो मुझे नहीं मालूम है यार। तो फिर इस लड़की का नाम तुझे कैसे पता है? उसने बताया था तब पता चला मुझे उसका नाम। तो सिर्फ ताई ने ही तुझे उसका नाम बताया था क्या? नहीं यार सभी स्टूडेंट ने अपने अपने नाम बताए थे मुझे। तो सिर्फ तुझे उसी का नाम क्यों याद है फिर? बहुत लंबी बात है यार, फिर कभी बताऊंगा। हाँ तो मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं भी तो यही हूँ, बता मुझे भी, मुझे कहाँ जाना है ऐसे? फिर जंगकुक सैड होकर कहता है कि ताई बोल नहीं सकती है यार। क्या? ताई बोल नहीं सकती? तुझे कैसे पता? उसके फ्रेंड ने बताया मुझे। अच्छा और फिर दोनों ऐसे ही थोड़ी देर वहीं शांति से बैठ जाते हैं। जिमिन ताई के घर जाती है और फिर दोनों साथ में एग्जाम की तैयारी करती है। यार मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है, जंगकुक सर से या फिर एग्जाम से। एग्जाम से लगेगा ना, जंगकुक सर से क्यों लगेगा, वो तो कितने अच्छे हैं। हाँ 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 सच बता पहले उनको, फिर पता चलेगा वो कितने अच्छे हैं तुझे। यार तू ना पूरा का पूरा मूड ही खराब कर देती है, अब तू उस बारे में कुछ नहीं बोलेगी। अच्छा ठीक है मेरी बहन। और फिर दोनों पढ़ने लग जाती है। फिर थोड़ी देर में जिमिन बेड पर लेट जाती है। ओह मैडम थक गई, अभी तो हमने पढ़ना शुरू ही किया है। फिर जिमिन जल्दी से बेड से उठकर बोली, तुझे क्या लगता है कि जंगकुक सर की कोई गर्लफ्रेंड होगी क्या? ताई कुछ देर के लिए जिमिन को देखती है, फिर बुक्स को देखने लग जाती है और फिर जिमिन को गौर से देखने लगती है और फिर बोलती है कि तू सुन रही है मैं क्या कर रही हूँ? बुक्स में क्या ढूंढ रही है यार तू? देख रही हूँ यार कि ये कौन सा टॉपिक है जो हमें जंगकुक सर ने नहीं पढ़ाया है। हाँ 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 बहुत अच्छा मजाक था, पर मुझे हंसी बिल्कुल भी नहीं आ रही है। हाँ तो तू ऐसे पूछ रही है कि ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा? नहीं यार मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी, सर इतने हैंडसम है तो मैं सोच रही थी कि सिंगल तो नहीं होंगे। फिर ताई सीरियस होकर बोली, हाँ मुझे भी यही लगता है, क्यों ना हम कल कॉलेज जाकर सर से ही पूछ लेते हैं कि सर आप तो इतने हैंडसम हो तो आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं? हाँ मैं भी यही सोच रही हूँ यार। फिर जिमिन थोड़ी देर रुकी और फिर बोली, तू क्यों मेरा मजाक बना रही है यार? बिल्कुल भी नहीं, तुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तेरा मजाक बना रही हूँ? हाँ हाँ बना ले तू मेरा मजाक। तू पक्का मेरे घर पढ़ाई करने ही आई थी ना? कोई शक? तो पढ़ाई करना यार, तूने पढ़ाई छोड़कर सारी बातें कर ली है। अच्छा ठीक है तो गुस्सा मत कर, अब मैं सिर्फ पढ़ाई की ही बातें करूँगी। ओके ओके बेबी। ऐसे ही ताई और जिमिन दोनों एक दूसरे से बातें कर रही थी और पढ़ाई भी कर रही थी। उधर शुगा भी जंगकुक से बातें करने लगा। भाई तुझे खाना बनाना भी आता है? क्यों तुझे क्या लगता है इतने टाइम से अकेला रह रहा हूँ तो कुछ तो सीखूंगा ना? हाँ वो तो है, खाना खाकर बता कैसा बना है। और फिर शुगा खाना टेस्ट करता है और जंगकुक से कहने लगता है कि यार खाना तो बहुत टेस्टी बना है, तू अकेला क्यों रहता है, शादी कर लेना। अभी नहीं यार, फिर कब करेगा यार? मुझे अभी तक कोई ऐसी लड़की नहीं मिली जिससे मैं शादी कर सकूं। और तो तुझे कैसी लड़की पसंद है जरा मुझे बता तो। जंगकुक फिर कुछ सोचते हुए बोला, क्या पता, मुझे नहीं पता यार कैसी लड़की पसंद है मुझे। क्या बात कर रहा है यार तू? तुझे ये भी नहीं पता कि तुझे कैसी लड़की पसंद है? हाँ यार मुझे इन सब चीजों के लिए कभी टाइम ही नहीं मिला। मतलब अब तो मुझे ही कुछ करना होगा। तुझे क्या करना होगा? तेरे पास तो टाइम है नहीं तो मुझे ही कुछ करना होगा ना। तू मेरे बारे में छोड़, अपने बारे में बता, तुझे कोई मिला? तू जानता तो है मेरे भाई, तेरे भाई को तो हर लड़की पसंद आ जाती, पर मुझे कोई पसंद नहीं करता यार। और फिर दोनों हंसने लगते हैं। अच्छा चल सोने चलते हैं, मुझे कल कॉलेज भी जाना है यार।
गुड नाइट। और फिर जंकुक और शुगा दोनों सो जाते हैं। और फिर अगले दिन जंकुक कॉलेज जल्दी चला गया। और शुगा जब सोकर उठा तो उसे जंकुक घर में नहीं मिला था। उसने जब अपना फोन चेक किया तो जंकुक का मैसेज था, उसमें लिखा था कि तू सो रहा था तो मैं अकेला कॉलेज आ गया। शुगा मैसेज पढ़ के रिप्लाई करता है, कोई बात नहीं यार। जंकुक पूरे कॉलेज में इधर से उधर घूम रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो किसी को ढूंढ रहा है। तभी उसे जिमिन आती दिखी और फिर जिमिन जंकुक को आता देख रुक गई और फिर बोली उनसे, गुड मॉर्निंग सर। फिर जंकुक मुस्कुराकर कहता है, गुड मॉर्निंग। जिमिन जाने ही वाली होती है कि जंकुक उससे पूछता है कि ताई नहीं आई आज? वो बस थोड़ी देर में आती ही होगी। ओह अच्छा, ओके, तुम क्लास में चलो, मैं भी आता हूँ। ओके सर। और वो इतना कहकर क्लास की ओर चली जाती है। जंकुक भी क्लास में जाने वाला होता है कि उसे ताई आती हुई दिख जाती है। और फिर जंकुक ताई को आता हुआ देख इतना खुश हो जाती है कि मानो वो कल से ताई को ही देखना चाह रहा हो। इधर ताई अपने आप में कुछ बड़बड़ाती हुई जा रही थी, यार आज तो लेट हो गई हूँ, जल्दी से क्लास में चलती हूँ। और ताई जल्दी जल्दी चल रही थी कि उसने सामने देखा कि जंकुक सर खड़े और वो इतनी देर में कुछ समझ ही पाती कि जंकुक और ताई एक दूसरे से टकरा जाते हैं। सॉरी यार, वो मेरा ध्यान कहीं और था, प्लीज सॉरी। पर ताई कुछ बोल नहीं सकती थी, इसी कारण वो चुपचाप अपने क्लासरूम में चली गई। इधर जंकुक को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और फिर जंकुक अपने आप से बातें करने लगता है, क्या मुझे सच में ताई पसंद है? शुगा सही कह रहा था क्या मुझे? मैं यहाँ खड़े होकर ताई का इंतजार कर रहा था और उसे देखकर खुश हो तो इतना हो रहा था कि जैसे कोई गुलाम जामुन देखकर खुश होता हूँ। जंकुक तेरा ना दिमाग खराब हो गया है। ताई और गुलाम जामुन तो पागल हो गया है सच में यार। और फिर जंकुक जल्दी से क्लास में जाने लगता है और क्लास में एंटर होते ही जंकुक ताई को देखता है जो कि ताई अपनी बुक्स में उलझी हुई थी और पढ़ाई करने लग गई। और फिर जिमिन ताई से धीरे से कहती है कि तुझे पता है, मुझे ऐसा लगता है कि जंकुक सर तुझे पसंद करते हैं। ताई जल्दी से जिमिन की तरफ देखती है और अपनी नोटबुक निकालकर उसमें लिखती है कि तुझे कैसे पता? वो आज तेरे बारे में पूछ रहे थे कि ताई नहीं आई आज। फिर ताई अपनी नोटबुक में लिखती है कि इस बारे में हम कैंटीन में बात करेंगे क्योंकि सर ने देख लिया तो डांट पड़ जाएगी। ओके, हम कैंटीन में बात करते हैं। और फिर दोनों क्लास खत्म होते ही कैंटीन में जाकर बैठ जाती है और जंकुक की बातें करने लग जाती है। तुझे क्या लगता है कि जो मैंने कहा है कि जंकुक सर मुझे पसंद करते हैं? हाँ, तुझे नहीं लगा क्या? हाँ, लगता तो है, पर ये नहीं कि सर मुझे पसंद करते हैं। फिर क्या लगता है? तेरा ना दिमाग खराब हो चुका है यार। सोच, जब मैं उनके सामने खड़ी थी तब वो तेरे बारे में पूछ रहे थे यार। वो समझते हैं कि मैं बोल नहीं सकती, इस वजह से वो थोड़ी हमदर्दी रहती है, उनको बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अच्छा ठीक है, जो तू कर रही वो भी सही है बस। चल अब छोड़ सारी बातें, चल घर चलते हैं, बहुत टाइम हो गया है। और फिर ताई और जिमिन भी कॉलेज से बाहर निकल जाती है और इधर जंकुक और शुगा भी कॉलेज के बाहर खड़े होते और एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। इतनी ही देर में शुगा की नजर ताई और जिमिन पर पड़ती है और फिर शुगा जिमिन और ताई से कहता है, एक्सक्यूज मी गर्ल्स। फिर जंकुक शुगा की तरफ देखता और बोलता है कि ये क्या कर रहा है शुगा, तू 2 मिनट शांत रहेगा, अपना मुंह बंद रख। और इधर ताई और जिमिन सोचने लगती है कि जंकुक का सर का फ्रेंड हमें क्यों बुला रहा है यार। और फिर जिमिन ताई से बोलती है कि ये क्यों बुला रहा है हमें यार, पता नहीं यार क्यों बुला रहा है ये हमें, चल कर देखते हैं। और फिर शुगा ताई और जिमिन से कहता है कि सॉरी, मैंने आप दोनों को ऐसे यूं बुला लिया यहाँ पर। क्यों बुलाया है हमें आपने यहाँ पर? वो क्या है ना, हम दोनों दोस्त कॉफी पीने जा रहे हैं तो तुम दोनों हम दोनों को ज्वाइन करोगी क्या? फिर ताई और जिमिन एक दूसरे को देखने लगती है और ताई फिर जिमिन को न में सिर हिला देती है और न बोलने को कहती है, हाँ हम चलेंगे। ताई जिमिन को बड़ी बड़ी आंखों से फिर देखने लगी और सोचने लगी कि ये लड़की तो आज मुझे मरवाई थी, पता नहीं इस लड़की के दिमाग में क्या चल रहा है यार। और फिर शुगा सबकी तरफ देखता और कहता है कि चलो चलते हैं अब हम। फिर ताई और जिमिन अपनी स्कूटी से जंकुक और शुगा के साथ चली जाती है और फिर जंकुक शुगा से कहता है कि तेरे दिमाग में क्या चल रहा है भाई, तू चिंता मत कर यार, मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दे। हाँ, तू जब से आया है मैं अपने मन की ही तो कर रहा है, मेरी सुन ही कहाँ रहा है तू। और ऐसे ही सभी बातें करते करते फिर एक कैफे में जाकर रुक जाते हैं और फिर शुगा ताई की तरफ देखते हुए बोलता है कि जंकुक को यहाँ की कॉफी बहुत पसंद है,
जंकुक शुगा की तरफ देखते हुए मन में सोचता है कि मुझे यहाँ की कॉफी पसंद है, इसे किसने कहा? मुझे तो अच्छे से याद है, मैंने तो नहीं कहा। फिर इसने ऐसा क्यों कहा कि मुझे यहाँ की कॉफी पसंद है? पता नहीं इस लड़के के दिमाग में क्या चल रहा है। और फिर सभी एक टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं और फिर शुगा सभी के लिए कॉफी ऑर्डर करता है और सभी वहीं चुप बैठे होते हैं। तभी शुगा बोलता है कि यार तुम लोग सभी इतना चुप क्यों बैठे हो यार, कुछ तो बोलो। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, बस हम एक दूसरे को जानते नहीं है तो सोच रहे हैं कि क्या बातें करें। ओह अच्छा, तो चलो कोई बात नहीं, मैं अपना इंट्रोडक्शन करता हूँ, मैं अपने बारे में बताता हूँ तुम्हें। मेरा नाम शुगा और मैं तुम्हारे सर का बहुत अच्छा दोस्त हूँ। क्यों जंकुक, सही कहा ना मैंने? हाँ सही कहा है तूने। शुगा जिमिन की तरफ देखकर बोलता है कि तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जिमिन है। ओह सो ब्यूटीफुल नेम। जिमिन ताई की तरफ देखकर उसका नाम बताने ही वाली थी कि इतनी ही देर में बीच में शुगा बोल पड़ा, नहीं इनका नाम तो मुझे इतना कह ही रहा था शुगा कि जंकुक ने टेबल के नीचे से जंकुक शुगा के पैर पर लात मार दी और उसे बोलने से रोक दिया उसने। ताई और जिमिन को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर शुगा अपने पैर को देखते हुए बोलता है कि क्या कर रहा है यार, मैंने क्या किया? हो सकता है मच्छर ने काटा हो। भाई तेरे यहाँ कुछ ज्यादा बड़े मच्छर नहीं है? छोड़ो सारी बातें, तुम बताओ जिमिन, तुम कुछ कह रही थी क्या? हाँ वो मैं आपको ताई का नाम बता रही थी और कुछ नहीं। चारों बातें कर ही रहे थे और कितनी देर में उनकी ऑर्डर की हुई कॉफी आ गई थी। थोड़ी ही देर में शुगा अपनी कॉफी खत्म कर जिमिन से कहता है तुम मेरे साथ चलो। पर कहाँ? चलो तो सही। जिमिन ताई को भी अपने साथ लेकर जाने लगती है। तभी शुगा उससे कहता है कि उसे रहने दो, वैसे भी उन्होंने अपनी कॉफी खत्म नहीं की, हम दोनों चलते हैं। ये सब देखकर जंकुक शुगा से कहता है कि कहाँ जा रहा है, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। फिर शुगा जंकुक की बात सुनकर अपने आप में बड़बड़ाता है, क्या यार इन सब में सिर्फ मेरे पास ही दिमाग है। जंकुक शुगा को ऐसे बड़बड़ाते हुआ देखकर बोलता है कि क्या हुआ भाई, ऐसे अपने आप में क्यों बातें कर रहा है तू? कुछ नहीं, तू यहीं रुक, ताई को कंपनी दे, मैं और जिमिन 2 मिनट में आते हैं। फिर शुगा जल्दी से जिमिन के साथ कैफे के बाहर चला जाता है। फिर थोड़ी देर के लिए जंकुक और ताई को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इस वजह से वो शांत बैठे हुए थे। कुछ देर चुप बैठे रहने के बाद जंकुक ताई से कहता है पता नहीं ये शुगा क्या कर रहा है, वैसे तुम्हें कॉफी पसंद आई? ताई जंकुक को देखकर फिर मुस्कुरा जाती है, लगता है तुम्हें कॉफी अच्छी लगी। और तुम्हारी स्टडी कैसी चल रही है? ताई चुप बैठी रहती है क्योंकि वो चाहकर भी कुछ नहीं बोल सकती थी। तुम कुछ कह नहीं सकती और मैं बोले जा रहा हूँ, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। जंकुक एक मिनट रुक कर फिर ताई से कहता है कि हाँ हम एक काम करते, तुम मुझे मैसेज के जरिए बात कर सकती हो, पर उसके लिए तुम्हें अपना व्हाट्सएप नंबर देना होगा, अगर तुम्हें सही लगे तो, वरना नहीं। ताई कुछ देर के लिए शांत हो जाती है और मन में सोचती है इतना क्या सोच रही है, दे देना यार, टीचर ही तो है। फिर ताई जंकुक की तरफ देखती है और अपना फोन जंकुक की तरफ बढ़ा देती है और फिर जंकुक ताई की तरफ देखता है और बोलता है कि मैं इसमें अपना नंबर टाइप कर दूं क्या? और फिर ताई हाँ में सर हिला देती है और फिर जंकुक ताई का फोन लेकर उसमें अपना नंबर टाइप कर देता है और फोन ताई को वापस कर देता है। थोड़ी ही देर में जंकुक के फोन पर मैसेज आता है और उसमें लिखा होता है कि मेरी स्टडी अच्छी चल रही है सर, आपने अभी तक जो भी समझाया वो अच्छे से समझ आया है। जंकुक उस मैसेज को पढ़कर इतना खुश हुआ कि वो ताई से बोलने लगा फिर ये तुम्हारा नंबर है? फिर ताई हाँ में सर हिला देती है। दोनों बातें कर ही रहे थे कि वहाँ शुगा और जिमिन आ गए। उन्हें देखकर जंकुक अपने सिर पर हाथ रखकर अपने आप से बोला यार इन्हें किसने बुलाया कबाब में हड्डी बनने के लिए? फिर जंकुक शुगा की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम दोनों आ गए, कहाँ गए थे तुम दोनों? कहीं नहीं यार, इधर उधर ही थे। ऐसे शुगा और जंकुक बातें कर ही रहे थे कि जिमिन बोली फिर मुझे लगता है कि अब हमें घर चलना चाहिए। और फिर ताई सबके सामने गर्दन हिलाकर हाँ कर देती है और फिर जंकुक ताई से कहता है कि घर पहुंचकर मैसेज कर देना। फिर ताई हाँ में सर हिला देती है और फिर ताई और जिमिन वहाँ से चली जाती है। ताई और जिमिन के जाने के बाद शुगा जंकुक से बोला ये मैसेज करने का क्या मतलब है भाई? तू पहले ये बता तू कर क्या रहा है? देख भाई तेरे पास टाइम नहीं है इन सब चीजों के लिए और मैंने कहा था कि अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तेरा ये कुछ करना मुझे लग रहा है मेरी जान लेगा। वैसे तूने मेरे प्लान कामयाब कर दिया यार, वाह भाई। कैसे और क्या मतलब है तेरा ये? कम से कम तूने उसका नंबर तो लिया। अच्छा तो इस
कुछ पता नहीं। और फिर शुगा थोड़ा सा सैड हो जाता है उसे देखकर। जंगकुक पूछता है कि ओए भाई तुझे क्या हुआ अब? और फिर शुगा थोड़ा सैड होकर बोलता है कि कम से कम तूने उसका नंबर तो लिया, मैं तो वो भी नहीं कर पाया यार। तू किसकी बात कर रहा है? जिमिन की बात कर रहा है क्या तू? और नहीं तो क्या, और किसकी बातें करूँगा मैं? भाई तेरा ना दिमाग खराब हो गया है मुझे लगता है। हाँ भाई हो तो गया है, पर अब क्या करूँ? अब हम घर चल सकते हैं कि यही सोने का इरादा है तुम्हारा? नहीं नहीं, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मच्छर मेरे खूबसूरत फेस को खराब कर दे। और फिर जंगकुक जोर से हंसते हुए बोला, अच्छा फेस तो ठीक था, पर खूबसूरत फेस, ओह माय गॉड। और फिर दोनों हंसने लगे। और फिर जंगकुक ने शुगा से कहा कि अब चलते हैं घर। और फिर शुगा और जंगकुक दोनों घर चले जाते हैं। और इधर ताई और जिमिन घर जा रही थी, तभी ताई जिमिन से बोली, जिमिन शायद तू सही कह रही थी कि जंगकुक सर आई थिंक मुझे पसंद करते हैं, तुझे क्या लगता है? पर जिमिन कुछ नहीं बोली। ताई फिर बोलती है, तू सुन रही है ना, तेरा ध्यान किधर है यार? वो कितना हैंडसम है यार। कौन? जंगकुक सर? फिर जिमिन जल्दी से बोलती है, नहीं जंगकुक सर नहीं, मैं तो शुगा की बात कर रही हूँ। इतना सुनकर ताई जल्दी से बोल पड़ती है, क्या तेरा दिमाग तो ठीक है? तू कल तो जंगकुक सर अच्छे लगते थे और आज तुझे शुगा अच्छा लग रहा है? तो मैंने कब कहा कि जंगकुक सर अच्छे नहीं है? मैं तो बस शुगा की बात कर रही हूँ। और वैसे भी जंगकुक सर तो तुझे पसंद करते हैं। हाँ हाँ तुझे सब पता है ना? क्यों, तुझे भी तो लगता है? अभी तो बोल रही थी तू सुन रही थी क्या मेरी बातें? हाँ तुझे क्या लगा? इन सब बातों को छोड़, तू ये बता तू और शुगा कहाँ गए थे? फिर जिमिन खुश होकर बोली, हम तो आइसक्रीम खाने गए थे। कॉफी पीने के बाद आइसक्रीम कौन खाता है यार? वो शुगा ने पूछा तो मैं मना नहीं कर पाई। इस लड़की का क्या होगा भगवान। चल घर चलते, कल कॉलेज में देखेंगे क्या होगा। और फिर ताई और जिमिन दोनों घर चली जाती है। और इधर जंगकुक और शुगा दोनों घर आकर शांति से बैठे हुए थे। और जंगकुक को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कुछ सोच रहा है। और फिर शुगा उसे देखकर बोलता है कि क्या सोच रहा है मेरा भाई तू? जंगकुक का ध्यान कहीं और होने की वजह से वो जो सोच रहा था वो शुगा से बोल देता है, मैं ना ताई के बारे में सोच रहा था। क्या सच में? जंगकुक को जब एहसास हुआ कि वो क्या बोल गया है तो जल्दी से बोलता है कि मेरा वो मतलब है कि तेरी वजह से ताई क्या सोच रही होगी। और फिर शुगा जंगकुक की बातें सुनकर हंसकर बोलता है, सच में तू किससे झूठ बोल रहा है? तुझे मैं बचपन से जानता हूँ। तू उससे बोल क्यों नहीं देता कि तू उसे पसंद करता है? नहीं यार मुझे लगता नहीं कि ये करना सही होगा। नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे तो लगता है कि वो भी तुझे पसंद करती है। अच्छा तो तुझे कैसे पता? देख मेरे भाई, अगर वो तुझे पसंद नहीं करती तो आज हमारे साथ कैफे क्यों आती हो? तेरी बात सही हो, पर हो सकता है ना कि वो मुझे टीचर की तरह लेती हो। वो सब मुझे नहीं पता, पर तू कल कॉलेज जाकर उसे तू सब कुछ बताएगा कि तू उसके बारे में क्या सोचता है, ठीक है? कल की कल सोचेंगे यार। दोनों बातें कर ही रहे थे कि जंगकुक के फोन पर एक मैसेज आया। और फिर जंगकुक वो मैसेज देखकर बोलता है कि ताई का मैसेज है, देखा मैंने कहा था ना। फिर जंगकुक मैसेज पढ़ता है, उसमें लिखा होता है कि सर मैं घर पहुंच गई और जिमिन भी, और आज के लिए थैंक्स यू। फिर जंगकुक रिप्लाई करता है कि ओके कोई बात नहीं। और फिर शुगा जंगकुक से कहता है कि देख अब तू कल जाकर उसे बोल दे कि तू उसे पसंद करता है। और इतना कहकर शुगा अपने रूम में चला जाता है। और जंगकुक सिर्फ इतना कह पाता है कि इसने तो इतनी आसानी से कह दिया कि मैं उससे जाकर कल बोल दूं, पर ये इतना आसान नहीं है, क्या करूं? और फिर कहता है कि एक काम करता हूँ, अभी थोड़ा आराम कर लेता हूँ, कल की कल सोचूंगा। तेरे मुखड़े पे जैसे काला काले जो है तेरे
करने की बात। ये पार्ट मैं अब यही खत्म कर रही हूँ। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया तो जरूर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना, ताकि मैं आप सभी के लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूँ। अभी के लिए मैं चलती हूँ, बाय, लव यू।